Hello and welcome to Upright Classes. I am Manju Shweta and today we are going to study about the second chapter of our Indian Economic Development subject. So our topic for today is Indian Economy from 1950 to 1990. As we have already discussed in the previous video lectures कि हमारी जो Indian economy थी वो backward थी, वो stagnant थी, वो underdeveloped थी because Britishers ने हमें 200 years तक rule किया था. Now we got independence on 15 August 1947 यानी कि ब्रिटिशर्स जा चुके हैं और अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुकी है. बट ब्रिटिशर्स जा चुके हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्डनेस से बाहर आ गई है, वो अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी है. सो इट वाज नेसेसरी टू रिकन्स्ट्रक्ट द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी. नाउ हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया थी, उसके सामने कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स ये थी कि वो ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करे जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या जिससे हमारी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए. सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है. जो भी एक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है वो प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक सिस्टम से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें बैकवर्ड छोड़ दिया था, स्टैग्नेंट थी हमारी इकोनॉमी. सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एंड कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ किया, अब हम वो बात करेंगे. सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमारी इंडियन इकोनॉमी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी. फर्स्ट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि द चॉइस या सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए एक सेंट्रल प्रॉब्लम थी. क्योंकि हमें सोसाइटी के सारे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को, डेवलप्ड एरियाज़ को, सबको सर्व करना था. सो हमारे लिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी कि हमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए. सेकेंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा कि क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. अगर लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए एंड अगर कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर भी हो एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो. सो व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा कि चॉइस ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए. थर्ड प्रॉब्लम थी फॉर whom टू प्रोड्यूस. फॉर whom टू प्रोड्यूस मीन्स जो हमने प्रोड्यूस किया, जो प्रोडक्शन हुआ है, जो आउटपुट आया है, अब उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. यानी कि द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज. जो ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली लेने वाले हैं वो क्या कैटेगरी के लोग होने चाहिए, कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, वो आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो ये थी हमारी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम्स थे. अब हम बात करेंगे कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम थे एंड वो कैसे हमारी इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे. Now moving on to the types of economic system, there were 3 types of economic system. First was capitalist economy, second was socialist economy and last was mixed economy. Now इन तीनों इकोनॉमी में हमारी तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती थी. हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ किया था एंड उसके पीछे रीजंस क्या थे. बट बिफोर दैट हम ये समझेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है एंड कैसे उसमें हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है. नाउ मूविंग ऑन, फर्स्ट हम बात करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है एंड कैसे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व होती है. सो फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सॉल्व होती थी विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस. नाउ मार्केट फोर्सेस होता है डिमांड एंड सप्लाई.
जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा एंड उसी प्रोडक्ट की सप्लाई भी होगी। क्यों? क्योंकि जो भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर होता है कंपटीशन। नाउ कंपटीशन कैसे मेन फीचर हो सकता है? क्योंकि ये इकोनॉमी ऑपरेट होती है मार्केट फोर्सेस से, यानी डिमांड एंड सप्लाई से। सो उसी प्रोडक्ट को बनाते हैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है एंड उसको हायर प्राइसेस में या कोई भी प्राइसेस में सेल कर सकते हैं, यानी प्राइस मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है ये इकोनॉमी। नाउ क्योंकि अब कोई भी प्राइसेस में सेल कर सकते हैं, हायर प्राइसेस मींस हायर इंडिविजुअल प्रॉफिट, एंड ये जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है ये हमारे लेबर्स के लिए, हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए इंसेंटिव होता है काम करने के लिए। मतलब उनको मोटिवेशन मिलता है कि जितना प्रॉफिट होगा उतना उनके काम करने का मोटिवेशन होगा। नाउ इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, सो इसलिए इस इकोनॉमी को बोलते हैं लेज़र फेयर इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी। नाउ फ्री मार्केट इकोनॉमी इसलिए बिकॉज कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम व्हाट दे लाइक एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस। मतलब कंज्यूमर जो डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूस करने के लिए फ्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लग्जीरियस गुड्स की डिमांड है तो वही प्रोड्यूस होगा, एंड अगर कोई बेसिक नेसेसिटी की डिमांड है तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वो डिमांड भी नहीं कर सकते, एंड क्योंकि वो डिमांड नहीं कर सकते तो वो प्रोड्यूस भी नहीं होगा। प्लस इसमें जो लेबर्स होते हैं वो भी फ्री है अपना ऑक्यूपेशन चूज करने के लिए। कैसे? अगर कोई लेबर इंडस्ट्री में काम करना चाहता है क्योंकि इंडस्ट्री में हायर प्रॉफिट्स है, बट उसके पास स्किल्स नहीं है काम करने के लिए, उसको जस्ट अपने प्रॉफिट्स अर्न करने, सो ही इज़ फ्री टू वर्क। क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है तो अगर आपके पास स्किल्स भी नहीं है तो भी आप काम कर सकते हो। प्लस जो लेस प्रॉफिटेबल एरियाज होते हैं वहाँ से हम अपना प्रोडक्शन मूव कर सकते हैं मोर प्रॉफिटेबल एरियाज में। मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो डेवलप नहीं है, तो हम उसे डेवलप करें नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि जो मोर प्रॉफिटेबल एरियाज़ है वहाँ से हम और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? जो डिमांड होती है, लोग जो डिमांड करते हैं वो प्रोड्यूस होता है ताकि हायर प्रॉफिट्स मिल सके। एंड हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर, अगर चीप लेबर अवेलेबल है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, और अगर कॉस्टली लेबर अवेलेबल है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स चूज़ करेंगे। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ना फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं में होगा जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि जिसको उस प्रोडक्ट की नीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बीमार है, सिक है एंड उसको मेडिसिन चाहिए, तो वो मेडिसिन उसे नहीं मिलेगी जब तक वो उसको अफोर्ड करने के लायक नहीं हो जाता। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, ना कि एक इंसान की नीड के अकॉर्डिंग। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट है कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, जीडीपी बढ़ती है एंड ऑल्सो प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स है कि ये कलेक्टिव इंटरेस्ट को, सोसाइटी का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है यानी सोशल वेलफेयर है, उसको बिल्कुल इग्नोर करता है। क्योंकि प्रॉफिट ही इनका मकसद है तो वही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी डिमांड होती है, एंड क्योंकि पुअर लोग तो डिमांड कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो पुअर ही रह जाते हैं, एंड जो रिच है वो और रिच बन जाते हैं। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारी सोशल वेलफेयर है उसको इग्नोर किया जाता है एंड सिर्फ हायर प्रॉफिट्स के लिए काम किया जाता है। प्लस हमारे जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल है सोसाइटी के, वो डेवलप भी नहीं हो पाते। सो हमारी इंडिया ने ये डेफिनेटली ये वाला सिस्टम तो चूज़ नहीं किया। नाउ अब हम बात करेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है एंड कैसे उसमें हमारी जो तीनों प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई थी। सो मूविंग ऑन, नाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी,
यानी कि ये जो तीनों प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये कौन सॉल्व करता है? ये गवर्नमेंट सॉल्व करती है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी गवर्नमेंट ओन करती है। दिस मीन्स दैट कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मेजर रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, इसलिए इस इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है, तो जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है एंड जो भी अदर्स है वो फ्री तो होते हैं, बट उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय द गवर्नमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि उनकी फ्रीडम एक लिमिट तक ही फ्री होते हैं वो। प्लस जो भी प्लानिंग अथॉरिटी होती है वही सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, तो वही डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। सो प्रोडक्शन उन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है जो कि लोगों को जिसकी नीड होती है, यानी प्रोडक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन होगा कैसे? प्रोडक्शन होगा सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। अगर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट में है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी ताकि लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड अनएम्प्लॉयमेंट जा सके। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उन गुड्स एंड सर्विसेज का? डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड ना कि दे कैन अफोर्ड और दे कैन परचेज, उनके पास परचेजिंग पावर है या नहीं, उसके ऊपर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी को उस गुड्स एंड सर्विसेज की अगर नीड है तो गवर्नमेंट उन तक वो सर्विसेज या वो गुड्स पहुंचाएंगे। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट फ्री पहुंचाती है सबको। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्विटी होती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, प्लस हमारी ये जो इकोनॉमी है वो ग्रो भी करती है। एंड वो जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी लोगों के साथ जस्टिस भी हो रहा है एंड हमारी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है। नाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट क्या है? डीमेरिट्स है कि कंज्यूमर्स की फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कंज्यूमर्स जो वो चाहते हैं वो कंज्यूम नहीं कर सकते, बट वो वही कंज्यूम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट उनको ऑफर करेगी। प्लस जो प्राइवेट ओनर्स है वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंसेंटिव नहीं होता है काम करने का। एंड हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो क्यों होती है? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इक्विटी और जस्टिस होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, ना कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि इस सोसाइटी का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, बल्कि हमने पढ़ा था कि इस इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। सो इस वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है वो भी स्लो होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ लास्ट वॉज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारी जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो सॉल्व की जाती है बाय सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट फोर्सेस। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन थी? गवर्नमेंट। एंड मार्केट फोर्सेस क्या था? डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज देर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ गवर्नमेंट जो होती है वो ओवरऑल डिसीजंस लेती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, स्पेशली फॉर द पब्लिक सेक्टर। डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो क्या काम करते हैं, वो क्या ध्यान रखते हैं? प्राइस मैकेनिज्म का, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म मीन्स हायर प्रॉफिट्स। हमने पढ़ा था कि प्राइसेस अगर ज़्यादा होंगे तो इंडिविजुअल प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या काम करता है? प्राइस मैकेनिज्म। नाउ गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है सोशल वेलफेयर की तरफ, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ। सो मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स है कि सोशल वेलफेयर भी हो रहा है एंड हमारी जो जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है। सो सेल्फ इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइस है कि वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करना चाहते हैं या कंज्यूम करना चाहते हैं, जिससे कि कंज्यूमर वेलफेयर होता है।
यानी कि हमारे जो दोनों प्रिंसिपल्स थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एंड इक्विटी एंड जस्टिस का, वो दोनों साथ साथ चलते हैं एंड इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। बट जो मेन डीमेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी का वो है कि कुछ जो पब्लिक सेक्टर्स है वो फाउंड किए गए थे कि करप्शन में थे, इनएफिशिएंट थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने टेक ओवर कर लिया था एंड पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम रह गया था। सो नाउ ये थे हमारे 3 इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने देखा कि कैसे हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी वो इन इकोनॉमी में सॉल्व होती है। नाउ अब इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को चूज़ किया था? आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर 1947 हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो चूज़ नहीं किया था, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही उनका मेन मोटिव होता है एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट को वो इग्नोर करते हैं। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, वो बैकवर्ड थी। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होने वाला था नहीं। नाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि स्लो ग्रोथ थी, जो प्रोसेस थी जीडीपी ग्रोथ की वो स्लो थी, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल था एंड हमारे जो कंज्यूमर थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो फ्री नहीं थे कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, डिमांड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती थी। इसीलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम चूज़ किया, जिससे कि हमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर मिले एंड हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हो एंड डेमोक्रेसी भी हो। नाउ अब हम जो ये इकोनॉमिक, ये जो तीनों इकोनॉमिक सिस्टम थे इनकी कंबाइंड स्टडी करेंगे, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ अब हम कंबाइंड स्टडी करेंगे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक ओनरशिप होती है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप होती है। एंड द सेकंड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। नाउ हमने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, लेबर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सब फ्री है। दे आर फ्री टू चूज़ कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी रखनी है। कंज्यूमर्स आर फ्री टू कंज्यूम व्हाट दे वांट टू कंज्यूम। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम एग्जिस्ट करती है एंड वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज़ नो फ्रीडम, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में देयर इज़ फ्रीडम इन प्राइवेट सेक्टर ओनली एंड पब्लिक सेक्टर में कोई भी फ्रीडम नहीं होती। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव होता है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि सोशल वेलफेयर इज द मेन मोटिव। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में तो प्रॉफिट मोटिव होता है एंड पब्लिक सेक्टर में सोशल वेलफेयर का मोटिव होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हु गवर्न्स द प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट होती है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की सप्लाई होगी और उस प्रोडक्ट के प्राइसेस हायर रखे जाएंगे ताकि हायर इंडिविजुअल प्रॉफिट मिल सके। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे ऑपरेट होती है? प्राइस मैकेनिज्म से। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑपरेट होती है प्लानिंग मैकेनिज्म से, यानी कि बाय प्लानिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट के थ्रू। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ प्राइस एंड प्लानिंग मैकेनिज्म होता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कंपटीशन। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में देयर इज नो कंपटीशन। वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी में कंपटीशन होता है बट इन प्राइवेट सेक्टर ओनली। द सिक्स्थ पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ हमने पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हीं लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होती है जो परचेज कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास परचेजिंग पावर है वो डिमांड करेंगे और उनको सप्लाई होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ वेरी अनइक्वल एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाज क्वाइट इक्वल। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? कंसिडरेबल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट का एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंप्लीट रोल होता है गवर्नमेंट का। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ओवरऑल डिसीजंस होते हैं पब्लिक सेक्टर के वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है।
सो फुल रोल होता है पब्लिक सेक्टर में एंड लिमिटेड रोल होता है इन प्राइवेट सेक्टर। सो ये थे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम। आज की वीडियो में हमने बात की कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं एंड वो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे इंडिया में, एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।